मोदी जी ने कहा है बिहार में कि विकास का अर्धशतक मारा है। तो मैं बिहार की जनता से अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के मेरे भाइयों, बिहार के लोगों, इन्होंने दिल्ली में भी यही कहा था विकास। दिल्ली की जनता ने भरोसा कर लिया, उनका रिव्यू पढ़ा नहीं, उनका रिव्यू देखा नहीं। हम कोई प्रोडक्ट जब इंटरनेट से खरीदते हैं तो उसके 5-10 रिव्यू देख लेते हैं कि कितने स्टार मिले, तो इनके रिव्यू देख लेना। दिल्ली में इन्होंने कहा था कि हम सबका पक्की झोंपड़ी नहीं तोड़ेंगे, पक्के घर बनाएंगे, हम किसी का रोजगार नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इन्होंने बुलडोजर गरजरा इनका दबा के सरोजनी नगर उजाड़ रहे हैं। तो बिहार वालों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, तो इनका पहले बैकग्राउंड देख लेना। इनका पास एक पठान का बच्चा है जो तुम्हारे पास गया है और उसकी बगल में झोला है, वो कभी भी जुमले निकाल के तुम्हारे पास फेंक देगा और तुम जुमले के लूटने लग जाओगे और तुम फिर बुलडोजर का मजा देगा। गंगा बह रही है तो बिहार में। हाँ, विकास उस झोले में तो है, उस झोले में विकास है, उस विकास से डरना। वो झोला जब आ जाएगा ना तो बुलडोजर भी आ जाएगा, तुम्हारा रोजगार और तुम्हारा जो 2 करोड़ नौकरी है और विकास की गंगा तुम्हारी सब मटिया मलेट हो जाएगी। तो अब इस बार बिहार में कौन आएगा, मुख्यमंत्री कौन है इस बार? अरे इलेक्शन होने दो, जो भी आएगा, जो भी आएगा, जो बिहार की जनता चाहेगी, जिसने बिहार की जनता के दिल पे राज किया होगा या करेगी। बिहार की जनता बहुत समझदार है। बिहार की जनता वो है जहाँ बुद्ध दिया है। बिहार की जनता वो है जहाँ सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग मिलते हैं। बिहार की जनता वो लोग हैं जो देश को राह दिखाते हैं। बिहार की जनता पागल नहीं है। एनडीए के नेता चिराग पासवान वो ये कह रहे हैं बिहार को न फंसा चाहिए दंगा, और बिहार को चाहिए किराया केवल। दंगा फसाद, अरे जिस पार्टी का तुम समर्थन करते हो, 2 टाइप के हिंदू, चिराग पासवान, 2 टाइप का हिंदू है वो चिराग पासवान। सारे देश में तुम्हारी जो राजनीति दंगा फसाद पे ही है, तुम्हें पता नहीं है। ये 2 टाइप का हिंदू है, ये अपने आप को दलित कहता है और दलित के नाम पर कहा जाता है दलितों के साथ जब शोषण होता है। इसके हाथ में देखिए 1 मीटर के कलावे बंधे होते हैं। ये पूरा मंदबुद्धि आदमी है। अपने बाप की भी, जो इसके बाप की संतलत थी, उसको भी नहीं बचा पाया। क्या बात करें, उन्होंने कहा कि हिंदू की आइडियोलॉजी को मैं पसंद नहीं करता। तो हिंदू की आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं वो, तो हमें ये बताते हिंदू धर्म में दलित कहाँ आते हैं, उनका सम्मान कहाँ आता है। जो एटा में अभी हुई है यूपी में, एटा में जो दंगा हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे। पानी पीने पे जो दलितों को मारा जाता है, चिराग पासवान का कभी आया है ट्वीट या कभी बयान आया है? नहीं आया, क्योंकि वो तो बनिए की औलाद है, बनिए की औलाद है। वो तो दलितों के साथ खेल रहा है, दलितों के साथ खेल रहा है। उसके पापा दलित थे, वो नेता गिरी करते थे दलितों की। इसका दलितों से क्या मतलब? इसका ये कभी दलितों के पास गया है? इसने कभी दलितों का दुख दर्द समझा है? क्या होते हैं दलित? दलिता का मतलब होता है दर्द, जिनको सताया हुआ हो। ये सताया हुआ थोड़ी है, ये तो फिल्मी एक्टर था। लेकिन नीतीश कुमार तो सुपरस्टार है बिहार के। नीतीश कुमार तो देखो क्या हो गए, बेपेंदी के लोटे हो गए, वो तो चले गए। उनकी जुबान भी लड़खड़ा गई, उनकी जुबान को मार गया लकवा, क्योंकि उन्होंने भरे मन से क्या कहा था तुम्हें पता है? भरे मंच में भी कहा था, विधानसभा में भी कहा था लड़कियों संभोग के बारे में, तो उनकी जवान को मार गया लखुआ और उनकी रिटायरमेंट आ गई है। अमित शाह ने कहा उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा बिहार का भी। लड़ लो, कुछ भी हो सकता है। देखो चुनाव है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। चुनाव है, चुनाव का क्या रिजल्ट आएगा। सारे नेता बढ़िया हैं, सारे नेता बढ़िया है जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, और सबसे बढ़िया मोदी जी हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल 200% ऊपर रहता है। और देखते हैं जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितना पब्लिक से कनेक्ट हो जाएगा, जो पब्लिक की भावना को तो मोदी जी रोड शो कर रहे हैं, वहाँ पर लाखों की तादाद में भीड़ है। मोदी जी तो करेंगे रोड शो। वो 18 घंटे जो काम करते हैं ना, वो यही तो है। वो 18 घंटे जो काम करते हैं वो यही तो है, रोड शो, भाषण देना, मन की बात करना। 18 घंटे यही तो काम करेंगे। मतलब मोदी जी के साथ जनता तो है ना। हम क्या कह रहे हैं, मोदी जी के साथ जनता है। अब पता चलेगी जब वोट पड़ेगी कि बिहार की जनता किसके साथ है। तो बिहार की जनता तो नीतीश कुमार के साथ है। मैं कह रहा हूँ चुनाव है, चुनाव कुछ भी पलट सकता है। दिल्ली की जनता ने पलट दिया ना, अब क्या ले रही है? बुलडोजर का मजा ले रही है, सड़क पे रोज धरना दे रहे हैं, बिजली रोज भाग रही है। तो बिहार की जनता को भी देखना है, ट्रैक रिकॉर्ड देखना है कि जो सरकार। जनता का मशवरा लेकर दिल्ली में फैसले लिए गए। कहाँ लिए गए जनता का मशवरा? ये सब कहने वाली बातें हैं। देखो बिहार का जो दौरा हुआ है प्रधानमंत्री जी का, वो चुनावी दौरा है। प्रतिनिधिमंडल भेज दिया गया है, उसमें कुछ विपक्ष के नेता भी गए हैं कि भारत ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो मोदी जी जो भारत 14 साल से विदेश यात्रा कर रहे थे,
क्या गोलगप्पे खाने के लिए कर रहे थे? गोलगप्पे खाने उन्होंने हजारों करोड़ रुपए जो बर्बाद कर दिया विदेश यात्रा में, बता के आते इनसे ज्यादा बात सुनी जाती, क्योंकि ये प्रधानमंत्री हैं। अब इन्होंने ये एमपी भेजे हैं, इनकी कौन सुन रहा है? इनकी कौन सुन रहा है? इससे देश को हासिल क्या होगा? इससे देश को हासिल क्या होगा? तो प्रतिनिधिमंडल भेजा है, ये वाहवाही लूटने के लिए। देखो हमने लोग भेजे, हमने लोग वहाँ भेजे, लेकिन मैं यहाँ चुनाव करूंगा यूपी बिहार का। मैं यहाँ सिंदूर बंटवाऊंगा और लोगों की भावनाओं से खेलूंगा, महिलाओं की भावनाओं से खेलूंगा, यहाँ चुनावी रणनीति बनाऊंगा, चुनावी तैयारी करूंगा। जबकि प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी अकेले चले जाते, ये 50-60 लोग भेजने की जरूरत क्या थी इतना सारा पैसा खर्च करने के लिए? अब इस जो ये 50-60 लोग गए हैं, इनमें देखो किस किस जाति के लोग गए हैं, किस किस समुदाय के लोग गए हैं। ये भी जाति के लोग हैं। अरे कोई क्या मतलब बन रहा है? किस जाति के बनने हैं? आधे ब्राह्मण गए, इसमें मौज काटने गए, मौज काटने गए। मौज काटने गए। टूर बनेगा उनका, टूर बनेगा उनका, मौज काटने गए, क्योंकि देश की आंखों में धूल झोंकना है। उधर वो डेलीगेशन भेज दिया, इधर सिंदूर वाली पटकथा रच दी है कि सिंदूर बटेगा, और उधर मोदी जी निफरान चुनाव के लिए तैयार हैं। एयरपोर्ट की टर्मिनल का उद्घाटन किया मोदी जी ने। अब तो सारे देखो, चुनाव जो होता है, चुनाव जो होता है, मोदी जी सारे उद्घाटन करेंगे, चाहे वो पूरा हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक है, जब मोदी जी रैपिड मेट्रो का उद्घाटन कर सकते हैं, वो चालू भी ना हुई थी, गाजियाबाद में आ गए, कर दिया उद्घाटन। वो कहीं भी उद्घाटन कर सकते हैं, वो जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं, वो कहीं भी मतलब चुनावी मोदी जी का मैं कायल हूँ, मोदी जी का मैं कायल हूँ। वो चुनाव की रणनीति की तरीके की बनाते हैं बेहिसाब। उनका कॉन्फिडेंस, उन्हें पता है कि जनता की कौन सी नस को दबाना है और कौन सी नस को दबा के मुझे वोट मिलेगा। उन्होंने अब तो सिंदूर की नस दबा दी, सबसे सेंसिटिव नस, तो देखो अब दबा दिया, वोट भर बार वोट मिलेंगी। और लेकिन देश की जनता को समझना है